हेलो स्टूडेंट, मैं शहनाज नदमी। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट शिक्षा मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शिक्षा क्या है। सूचना क्रांति के इस युग में शिक्षा और शैक्षिक प्रक्रिया दोनों के अर्थ बदल रहे हैं। पुराने जमाने से ही शिक्षा का जो लक्ष्य रहा है वो है मानव निर्माण रहा है। मानव निर्माण क्या है? मानव निर्माण का अर्थ है मानव तथा उसका जो छोटा रूप बालक है उसमें निहित मूलभूत गुणों को समाज सम्मत दिशा में विकास, जिससे कि बालक का भी कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो। शिक्षा मानव के गुणों को विकसित करने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा मानव की अंतर्निहित योग्यताओं को विकसित करके समाज सम्मत बनाया जाता है। शिक्षा प्रक्रिया जो है बालक, शिक्षक तथा अनुभव की ये जो त्रिवेणी है शिक्षा प्रक्रिया की रचना करती है। शिक्षक बालक की जन्मजात विशेषताओं, रुचियों, प्रवृत्तियों में वातावरण का निर्माण, अनुभव तथा कौशल से परिवर्तन करता है। उसकी प्रकृति, मानसिक स्तर, रुचि, बौद्धिक योग्यता, व्यक्तित्व, निष्पत्ति आदि में विकास करता है। शिक्षा की ये जो पूरी प्रक्रिया है ये मनोविज्ञान के ऊपर आधारित है। इसमें एक का व्यवहार दूसरे को प्रभावित करता है, दूसरा प्रभावित होकर पहले के जैसा व्यवहार करता है या उसके मानकों को प्राप्त करता है। इसलिए शिक्षा के साथ मनोविज्ञान जुड़ता है और शिक्षा मनोविज्ञान नामक एक विधा का जन्म होता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा तथा शिक्षण विषय के अंतर्गत अध्ययन कराया जाने वाला व्यावहारिक विज्ञान है। चलिए अब हम देख लेते हैं शिक्षा क्या है। शिक्षा का अगर हम पुराना प्राचीन अर्थ देखें तो शिक्षा जो है शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ देना होता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि ज्ञान के लेन देन की जो प्रक्रिया है वो ही शिक्षा है तो ये गलत ना होगा। शिक्षा की जो वैदिक धारणा थी उसमें उपनिषद और वैद काल में शिक्षा जो थी वो पूर्णतः धार्मिक थी। अतः मुक्ति या मोक्ष प्रदान करने वाली क्रिया को ही शिक्षा कहा गया। शिक्षा की जो आधुनिक अवधारणा है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा जो शब्द है अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द एजुकेशन है, जो कि लैटिन भाषा के एजू केयर शब्द से उत्पन्न माना गया है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना या पालन पोषण करना। अतः इस विचारधारा के अनुसार बालकों में निहित शक्तियों या क्षमताओं को उत्तेजित कर उन्हें सही दिशा में विकसित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। बालकों में निहित प्रकार की जो क्षमताएं हैं वो दो प्रकार की हैं, शारीरिक और मानसिक। शिक्षा इन दोनों प्रकार की क्षमताओं के समुचित विकास का अवसर प्रदान करती है। परिभाषा देख लेते हैं। शिक्षा की जो परिभाषा है फ्रांसन के अनुसार आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। जॉन डीओवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। चलिए अब हम देख लेते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान प्राचीन काल में अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में मनोविज्ञान ने अपना जीवन प्रारंभ किया और सैकड़ों वर्षों तक उसका जो विवेचन है वो दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में ही किया गया। लेकिन धीरे धीरे आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। मनोवैज्ञानिकों ने अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया। अब हम देखते हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या है। मनोविज्ञान की परिभाषाएं बोरिंग, लैंडफील्ड एवं बेल के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। गैरिसन व अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। स्किनर मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान की अवधारणा देखिए, मनोविज्ञान की अवधारणा को यदि हम
इन तथ्यों के अंतर्गत देखें तो ज्यादा क्लियर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है वो मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धतियां शैक्षिक सिद्धांतों और प्रयोगों को आधार प्रदान करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। नॉल के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया को परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।